अकबर और बीरबल की अगली कहानी, अनोखी परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर हमेशा बीरबल के जवाबों से खुश होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा सवाल तैयार किया था जो बीरबल को मुश्किल में डाल सके। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक बहुत कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल ने आदर से कहा, जहांपनाह, आप सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने सवाल किया, बीरबल, इस दरबार में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे कीमती चीज आप खुद हैं। आपकी मौजूदगी से ही यह दरबार इतना भव्य और खास बनता है। अकबर ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो? इस दरबार में तो सोने के सिंहासन, बेशकीमती आभूषण और अनमोल वस्त्र भी हैं। क्या तुम वास्तव में मानते हो कि मैं सबसे कीमती हूँ? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, यह सच है कि दरबार में बहुत सी कीमती चीजें हैं, लेकिन उनकी असली कीमत आपकी वजह से ही है। अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो ये सिंहासन केवल एक साधारण वस्तु बन जाएगी और ये आभूषण केवल शोभा के लिए रह जाएंगे। असली कीमत तो आपकी मौजूदगी में है। अकबर ने कहा, फिर भी अगर मैं मान लूं कि कोई और भी इस दरबार में कीमती है, तो वह कौन होगा? बीरबल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, जहांपनाह, आपके वफादार लोग, जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वे भी इस दरबार के गहने हैं। वे आपके सम्मान और इस साम्राज्य की रक्षा करते हैं। अकबर बीरबल की बातों से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी समझदारी और बुद्धिमानी साबित कर दी। तुम सच में मेरे दरबार के सबसे कीमती रत्न हो। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी स्पष्टता की प्रशंसा करने लगे। सभी को यह समझ आ गया कि बीरबल की असली समझ उनकी हाजिर जवाबी और सच्चाई में थी, और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चीजों की असली कीमत उन लोगों से होती है जो उन्हें खास बनाते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी चीज की असली कीमत उसकी भव्यता या चमकदमक में नहीं होती, बल्कि उस भावना में होती है जो उसे खास बनाती है। समाप्त।